आज से मैंने सबको लगा दिया और तैयारी करें। अब जो इन्होंने हमारे से किया है उसको हमने कैसे काउंटर करना है वो हमने पूरा प्लान बनाया हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे पिटिशन लेके, पुरअमन एहतजाज। क्या ये इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक पार्टी का हक है या नहीं है? हमें वाज़ेह तौर पे बता दें कि क्या ये पकड़ धकड़ होनी है अगर हम अगले पुरअमन एहतजाज करेंगे या नहीं होनी। मुल्क को बचाना इदारों की जिम्मेदारी है जो सिर्फ तमाशा देख रहे। इमरान खान कहते हैं 6 दिन बाद तैयारी से फिर लॉन्ग मार्च होगा। सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ दे, लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हथकंडों के खिलाफ अदलिया से रुजू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद समझे थे सब कुछ ठीक हो गया, उसके बाद जो कुछ हुकूमत ने किया उसके लिए तैयार ही नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे क्या एहतजाज जमहूरी पार्टी का हक है या नहीं। ओवरसीज़ वोट ख़त्म करने और नैब का मामला भी अदालत लेकर जाएंगे। इनकलाब होते हैं ना, इनकलाब, वो पुलिस के और डंडों के डर से घरों में दुबक कर नहीं बैठ जाते। पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का, पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतशारी का नाम है इमरान खान। मैं सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूँ, इस इंतशारी से, इस फितनेबाज से, इसकी सियासत से दूर रहे। क्या अदालतों का अब यही काम रह गया है कि जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए? क्या अदालतों का ये काम रह गया है? इमरान खान कहते हैं पुलिस वाले रोकेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा। इनकलाब पुलिस और डंडे के डर से घरों में दुबक कर नहीं बैठ जाते। इसने महंगाई के सिवा पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। मुल्क के सबसे बड़े फितने का नाम इमरान खान है। मरीम नवाज का बहावलपुर में जलसे से खिताब, बोली सुप्रीम कोर्ट इस फितने की सियासत से दूर रहे। क्या अदालतों का यही काम रह गया है? जहां इमरान खान नाकाम हो इसकी मदद को आए। ये जो इनकलाब लाना चाहता है अवाम और अदलिया इसको नाकाम बना देंगे। अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतशार फैलाने की जुर्रत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है। तुम्हें जेल में फेंकेंगे। 6 दिन बाद दोबारा इंतशार फैलाने की कोशिश की तो आपको जेल में फेंकेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की इमरान खान को धमकी, बोले इमरान नियाज़ी ने इंतशार फैलाया, इस्लामाबाद में आग लगाई, पुलिस एहलकारों पर हमले किए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर और वसाइल इस्तेमाल किए। लॉन्ग मार्च में 24,90,000 लोग कम थे। सुबह काली ऐनक लगाकर खाली कुर्सियों से खिताब किया। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। तैयारियां मुकम्मल। 5,226 पोलिंग स्टेशन कायम। 2,034 इंतहाई हसास करार दिए गए। कोयटा और लेसबेला में बल्दियाती इंतखाबात बाद में कराए जाएंगे। वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बल्दियाती इंतखाबात के इंतजामात और सिक्योरिटी इकदाम का जायजा लिया गया। ब्राजील में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग ने आबादियों को मलिया मेट कर दिया। इमदादी टीम्स लोगों की जानें बचाने के लिए मसरूफ। सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए जा रहे हैं ताकि रैलियों के लिए कवानीन वज़ा किए जाएं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी और आईनी हक है। हुकूमत सिर्फ इंतशार के खतरे को बहाना बनाकर गिरफ्तारियां नहीं कर सकती। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू, बोले तहरीके इंसाफ ने बारहा कहा कि पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। हुकूमत ने सिर्फ शेख रशीद के खूनी मार्च के बयान को बहाना बनाया। वज़ीर आज़म का मिसाक जमहूरियत पर इत्तेफाक राय के लिए स्टेक होल्डर्स से मुशावरत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का फैसला दिल पर पत्थर रख कर किया। महंगाई आसमान से बातें कर रही है और बेरोजगारी उरूज पर है। गरीब रो रहे हैं, दवा और इलाज के पैसे नहीं। माहाना 28 अरब से पैसे पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए सब्सिडी दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म न लग सकी।
IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा जून में हो जाएगा। 3 अरब डॉलर यकीनी और 2 अरब इजाफी मिलने की उम्मीद है। सऊदी अरब, आलमी बैंक और एशियाई बैंक से भी फंड्स मिल जाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। सब्सिडी मुकम्मल खत्म और लेवी नाफिज करें तो डीजल 300 और पेट्रोल 270 रुपए लीटर हो जाए। 40,000 से कम माहाना आमदन वालों को 2,000 रुपए वजीफा देंगे। हुकूमत पेट्रोलियम की कीमतों में मजीद इजाफा करेगी। PTI रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं रूस 30% कम कीमत पर तेल देने को तैयार था। मईशत को जिस तरह यह हुकूमत चला रही है ऐसे नहीं चल सकती। चंद रोज़ में करेंसी 22 रुपए गिर चुकी और स्टॉक एक्सचेंज 6000 पॉइंट से ज़्यादा गिर चुकी। हुकूमत ने एनर्जी सेवर्स की दरामद पर पाबंदी उठा ली है। कुत्तों, बिल्लियों के सिवा दीगर जानवरों की खुराक की दरामद पर भी पाबंदी खत्म। वजारत तिजारत और वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विफाकी हुकूमत ने 19 मई को लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई थी। 19 मई से कबल एयरवे बिल जारी होने वाली अशिया की दरामद की इजाज़त होगी। तुर्की में वर्ल्ड बैच रेसलिंग इनाम बट ने पहले राउंड के 2 मुकाबलों में मैदान मार लिया। इनाम बट ने पहले मुकाबले में तुर्की के पहलवान को हराया, दूसरे में जॉर्जिया के पहलवान को शिकस्त दे दी। इनाम बट 5 बार वर्ल्ड बैच रेसलिंग का टाइटल जीत चुके हैं। लीगी रहनुमा अली शाह इफ्तिखार का MNA रजा रबानी घर से निकाह। अली शाह इफ्तिखार साबिक MPA इफ्तिखार बलोच की साहिबजादी हैं। निकाह की तकरीब जंग में मस्जिद में हुई। लीगी रहनुमाओं और मुअज़्ज़िज़ीन की शिरकत। आगे बढ़ेंगे, आपको आगाह करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आ गया। सब्जियों, फलों, गोश्त के रेट्स मजीद बढ़ गए हैं। महंगाई की शरह 16.97% तक पहुंच गई। महंगाई की आग पर तेल का छिड़काव। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर सब कुछ महंगा हो गया। सब्जियां, फल, गोश्त और आटा महंगा हो गया। सिंध में मुर्गी का गोश्त 520 रुपए किलो हो गया। कराची में 20 किलो आटे की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह 1700 रुपए तक पहुंच गई। हैदराबाद में 1640, इस्लामाबाद में 1560 रुपए का थैला मिलने लगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी आटा मनमाने रेट्स पर फरोख्त हो रहा है। लाहौर में 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपए, जबकि 20 किलो का थैला 180 रुपए महंगा हो गया। पेट्रोल बढ़ गया, मजीद महंगाई बढ़ेगी। जाहिर है अब गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई गरीबों का साथ दे, कोई गरीबों के साथ हमदर्दी करे। इन्होंने कहा था इनकी जो बेस थी कि पेट्रोल ज़्यादा है, महंगाई ज़्यादा है, गरीब मर रहे हैं, तो अब गरीब का क्या होगा। घी महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई, तो हर चीज महंगी हो गई है। मुल्क भर में सब्जियों और दालों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। फल भी गरीब तबके की पहुंच से मजीद दूर हो गए। कराची में टमाटर 100, आलू 40, प्याज 70, भिंडी 120 रुपए किलो हो गई। तोरी 80, गाजर 120, खीरा 70 और हरी मिर्च 150 रुपए किलो हो गई। लाहौर में प्याज 80, टमाटर 70, भिंडी 90, करेले 100 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। आलू 30, गोभी 100 और अरवी 130 रुपए किलो बिक रही है। लाहौर में चिकन का रेट 400 रुपए से नीचे नहीं आ सका। फार्मी अंडे 4 रुपए मजीद महंगे हो गए। कीमत 168 रुपए दर्जन हो गई। कोयटा में भी टमाटर कराची की तरह 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। आलू 60 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। भिंडी 150, मटर 200 रुपए किलो हो गए। लाहौर में दूध, दही और दालें भी महंगी कर दी गयी। दाल चना और सफेद चने मजमूई तौर पर 40 रुपए महंगे हो गए।